इस आदमी में ड्राइंग की एक असाधारण टैलेंट थी। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने एक ऐसा नकली नोट तैयार किया जो देखने में बेहद रियलिस्टिक लगता था। उसने महीनों तक एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग टेक्निक्स आजमाई ताकि नोट बिल्कुल असली जैसा महसूस हो। हालांकि उसे अब भी लगता था कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह हर बारीकी को बार बार ध्यान से परखता रहा। टेक्सचर, दिखावट और कुल मिलाकर एहसास पर खास ध्यान देता रहा। कई टेस्ट और ऑब्जर्वेशंस के बाद उसे लगा कि उसका रिजल्ट पहले से कहीं ज्यादा विश्वसनीय हो गया है। इसके बाद उसने पेशेवर उपकरणों की मदद से बड़ी संख्या में ऐसे नोट तैयार किए ताकि सब एक जैसे दिखें। उन्हें उसने कुछ समय के लिए अलग अलग कंडीशंस में रखा, जिससे वे बिल्कुल पुराने और इस्तेमाल किए हुए पैसों जैसे लगे। कुछ समय बाद वह अपने एक साथी के साथ एक सुपरमार्केट गया और उन नोटों से खरीदारी करने की कोशिश की। जैसे ही उसके साथी ने कैशियर को नोट दिया, कैशियर को तुरंत कुछ संदिग्ध लगा। उसका साथी समझ गया कि शायद उनकी योजना फेल हो गई है। वाकई कैशियर ने पहचान लिया कि यह एक नकली नोट है और उसी नाजुक पल में भागने से रोकने के लिए उसने उसके साथी का हाथ पकड़ लिया। यह आदमी तुरंत आगे बढ़ा और अपने साथी को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। दोनों काफी देर तक भागते रहे और आखिरकार अपने पीछा करने वालों से बच निकलने में सफल हो गए। लेकिन यह नाकामी भी उसे रोक नहीं सकी। और भी ज्यादा परफेक्ट नोट बनाने के जुनून में उसने हर दिन असली नोटों का ध्यान से स्टडी करना शुरू कर दिया। उनके डिजाइन, एहसास और सुरक्षा विशेषताओं को समझने की लगातार कोशिश करता रहा। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि असली पैसों में इस्तेमाल होने वाली चीजें उसके पास मौजूद संसाधनों से पूरी तरह अलग थी। और यहीं उसे समझ आया कि चाहे नकल कितनी भी परफेक्ट क्यों न लगे, असली चीज की बराबरी करना लगभग नामुमकिन है।